गाइज वेलकम टू स्टडी लॉजिक्स। आज बाइनोमियल थ्योरम के इस पार्ट में हम जनरल टर्म देखेंगे, किस तरह से जनरल टर्म फाइंड करते हैं किसी भी एक्सपेंशन का। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कुछ इसका एक्सपेंशन मैंने आपको करके दिखाया था। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करा देता हूँ। इसका एक्सपेंशन था आपका a प्लस बी टू द पावर n इक्वल्स टू एन सी जीरो a टू द पावर n प्लस एन सी वन a टू द पावर n माइनस वन b टू द पावर वन। लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, मैंने आपको ये बताया हुआ है एन सी टू a टू द पावर n माइनस टू एंड b टू पावर टू। इस तरह से आगे बढ़ेगी तो एन सी एन a टू द पावर n माइनस एन आपका a की पावर जीरो हो जाएगा, जो वन हो जाएगा। लास्ट में यहाँ बनेगा b की पावर। तो कुछ नंबर ऑफ टर्म्स आपके इस तरह से आपको फाइंड आउट हुए थे जो टर्म्स थे। अब मैंने आपको कल एक्सपेंशन भी बताया था, तो आप यहाँ पर हर एक टर्म में फोकस करेंगे। तो फर्स्ट टर्म जो आपका था उसके ऊपर इन दोनों का डिफरेंस मैं लिख रहा था और सेकंड टर्म पे मैं नीचे वाली वैल्यू फाइंड करके लिख रहा था। तो अब हम इसका जनरल टर्म फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका जनरल टर्म होता है। तो जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन हमें देखना होगा, और जनरल टर्म जो एक्सपेंशन का मैं देख रहा हूँ मैं इसी का देख रहा हूँ, a प्लस बी होल द पावर n के जनरल टर्म क्या होता है। तो उसको डिनोट करते हैं टी आर प्लस वन से, और ये फॉर्मूला आपका बनेगा एन सी आर। जैसे यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ वैसे ही होगा एन सी आर, और फर्स्ट टर्म के ऊपर आप क्या लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे एन माइनस आर, और सेकेंड टर्म के ऊपर क्या लिखेंगे, ये नीचे वाली वैल्यू लिखेंगे। ये विद साइन होता है, प्लस बी है इसलिए यहाँ पर प्लस बी लिखेंगे। एन सी आर इक्वल टू ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। तो ये आपका जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन आया। इसकी मदद से आप जो है सारे टर्म्स निकाल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल से हम सपोज समझते हैं। आप सबसे इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला यही है, आपको ये बहुत याद रखना है, तभी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। तो टी आर प्लस वन का फॉर्मूला आपका एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर एन बी की पावर आर आया है। आर यहाँ पे क्या है, जो आपका टर्म पूछेगा। सपोज करिए आपसे वो कहता है कि आप किसी भी एक्सपेंशन में 10th टर्म फाइंड करें। तो जब आप r प्लस वन को कंपेयर कराएंगे 10, तो आपकी r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। इट मीन्स जो r होगा हमेशा जो टर्म फाइंड करना होगा उससे एक वैल्यू कम होगा। सपोज आपको 28 टर्म फाइंड करना है तो r की वैल्यू आपकी 9। सपोज आपसे कहता है कि nth टर्म फाइंड करेंगे तो r की वैल्यू आपकी n माइनस वन हो जाएगी। इट मीन्स हमेशा r की वैल्यू एक कम होगी। सपोज आपसे कहता है कि n प्लस वन टर्म फाइंड करेंगे तो r की वैल्यू n प्लस वन से एक कम करेंगे तो n हो जाएगी। सपोज आपसे कहता है n माइनस वन टर्म फाइंड करिए, तो n माइनस वन टर्म है तो एक कम करेंगे तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी, n माइनस टू हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आना चाहिए r की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सपोज आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होल द पावर 50, और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इस एक्सटेंशन में आप 48 टर्म फाइंड करिए। इट मीन्स आपको फाइंड करना है T40। तो मैंने बताया T40 जब फाइंड करेंगे तो कंपैरिजन कराने पे R की वैल्यू 39 है। सारी वैल्यू लिख लीजिए। R की वैल्यू क्या हुई इस क्वेश्चन के लिए आपकी 39, N क्या है आपका 50 है, A क्या है कंपैरिजन कराने पर एक्स स्क्वायर है, b क्या है आपका माइनस का x है। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस फॉर्मूले में रख दीजिए। तो n 50, c 39, a आपका क्या है एक्स स्क्वायर, n माइनस आर डिफरेंस लेंगे, 50 और 39 का डिफरेंस लेंगे तो 11 आएगा, माइनस x, ये पावर यहाँ पर लगेगी 39। आपको पता है माइनस की पावर ऑड है तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो माइनस 50c 39 x टू द पावर 20, और ये x टू दी पावर 39 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो माइनस 50c 39 x टू दी पावर ये आपका 60 हो जाएगा। तो 48 टर्म जब आप फाइंड करेंगे इसके एक्सपेंशन में तो आपका ये आंसर आएगा। 50c 39 का आंसर आप एनसीआर वाले फॉर्मूले से निकाल करके रख सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए आपका क्वेश्चन यही होता, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होल दी पावर। अभी आपने जो क्वेश्चन किया उसमें जो 48 टर्म फाइंड किया है वो आपका फ्रॉम बिगिनिंग आया। लेकिन यही क्वेश्चन आपसे ये हो जाए कि आप 48 टर्म फाइंड करिए
लेकिन फ्रॉम एंड फाइंड करिए। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको करके बताया फ्रॉम बिगिनिंग, लेकिन अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 48 टर्म फाइंड करिए, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम एंड। मीन्स अगर एक लाइन ऐसे बना रहे हैं तो 48 टर्म इधर से नहीं इधर से काउंट करके बताना। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, पर आप फॉर्मूला अप्लाई मत करिए। आप बस करिए क्या कि जो आपको एक्सपेंशन दिया है उसमें ए और बी को इंटरचेंज कर दीजिए, फिर फॉर्मूला यही वाला अप्लाई। तो जब इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, तो आप इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखने का तरीका आपके एग्जाम में ये होगा, तो लिखना होगा T40 फ्रॉम एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर माइनस x होल द पावर इक्वल्स टू T40 फ्रॉम बिगिनिंग in the expansion of माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर। डिफरेंस आप समझ सकते हैं। आपको मैंने बिगिनिंग से सॉल्व करना बताया, लेकिन क्वेश्चन ने हमारे एंड से पूछा है, तो मैंने कुछ नहीं किया है, बस जो भी मेरा एक्सपेंशन था मैंने उसमें ए और बी को इंटरचेंज किया। यहाँ माइनस एक्स इधर ले लिया है और एक्स स्क्वायर को इधर ले लिया है। तो बस अब बिगिनिंग से आपको निकालना आता ही है, इस तरह से निकालते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, 50 है। आर क्या होगा, 48 टर्म फाइंड करना है, तो आर कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स होगी, और बी क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर होगा। सारी वैल्यूज पता हो गई हैं, आप फॉर्मूला 50 C 39, ए के प्लेस पे माइनस एक्स, डिफरेंस लिखेंगे 11 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 30। सॉल्व करेंगे तो माइनस की पावर और है, माइनस आएगा, माइनस 50 C 39 एक्स टू द पावर 11, ये हो जाएगा एक्स की पावर 8। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 50 C 39 एक्स टू द पावर 80। तो T40 फ्रॉम बिगिनिंग मैंने पहले बताया था, लेकिन हमारा क्वेश्चन था T40 फ्रॉम एंड इसके एक्सटेंशन में, तो मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया है। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, माइनस 50 C 39 एक्स टू द पावर 89। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से जनरल टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे इसी फॉर्मूले से। ओके, थैंक यू।